हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सेपरेशन का कार्ड आया है। सबसे पहले तो बिल्कुल आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, और वो दूरियां इन्हें अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खल रही हैं। जो ये आपसे डिस्टेंस बनाकर चले गए हैं, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो, जहाँ पर ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पर अब इन्हें आपकी कमी कर रही है। वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अब ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। जो ये पास्ट में एक लवर प्लेयर एनर्जीज़ में थे, अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पा रहे थे, तो वहाँ पर ये अभी उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये नॉन कमिटल एनर्जीज से, ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देना, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ रहना, प्लेयर एनर्जीज़ रहना, उस एनर्जी से इनका माइंडसेट चेंज होता नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये आपके प्यार को, इस रिश्ते के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। इस रिश्ते का जो एक अनकंडीशनल एक्सचेंज रहा है आप दोनों के प्यार का, एक कंपैटिबिलिटी रही है, एक डेप्थ रही है इस कनेक्शन में, उस चीज़ को बहुत महसूस कर पा रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उनको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव एरोगेंट हो सकते हैं, बहुत रूड रहे हों, बहुत ही ज़्यादा स्टबन रहे हों, जहाँ पर इन्होंने सिर्फ अपनी बात को मनवाना ही बेहतर समझा। चाहे रिश्ता टूट जाए, सब चीज़ें बिखर जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके पर्सपेक्टिव को ना समझ के एक इक्वल गिव एंड टेक में या म्यूचुअली एक रिश्ते को बनाने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं या चीज़ों को समझकर सॉल्व किया जाता है, उन एनर्जीज़ में बिल्कुल नहीं रहे। बहुत ही ईगो से डील किया है इन्होंने, और कहीं ना कहीं इनको इस रिश्ते की वैल्यू या वर्थ नहीं समझ आ रही थी, आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, जहाँ पर इन्होंने बहुत हल्के में लिया, हमेशा आपको बहुत ही नेगेटिव वे में ट्रीट किया हो, बहुत मिसट्रीट किया है, बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार डैमेज करना, बहुत कुछ ऐसा चीज़ें बोल जाना जो बहुत ही दिल को तकलीफ़ दे जाए। तो बहुत ही रूड रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहे हैं, जहाँ पर ये सही है और कोई सही नहीं है, सिर्फ ये जो कह रहे हैं वही सही है। सामने वाला चाहे जितना गिड़गिड़ा ले, चाहे जितना समझा ले, इन्हें नहीं समझना है। तो वो जो माइंडसेट था ना, उससे ये बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्यार पर ये विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ एक कैजुअल कनेक्ट्स पर, या सिर्फ आपकी कंपनी एंजॉय करते थे, कैजुअल बॉन्डिंग में ज़्यादा ये बिलीव करते आए हैं, तो वहाँ पर इनको ये जो सेपरेशन आया है, उसने ये एहसास करा दिया है कि आपके साथ एक बहुत गहरा बंधन था और बहुत गहरा प्यार था। आपका प्यार बहुत प्योर था, सच्चा था, अनकंडीशनल लव आपने इन्हें दिया है, और इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से पूरी तरह से कनेक्शन को स्पॉइल कर दिया है, मेस क्रिएट कर दिया है। इस समय अपनी गलतियों का पछतावा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस है, तो आपसे बिल्कुल रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ जो चीज़ों को, ग्रजेस को होल्ड करके रखा था, कुछ नेगेटिविटीज़ को या कुछ लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो इस रिश्ते के लिए डैमेजिंग थे, तो वहाँ पर ये आप चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके सब्र को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक पेशेंस के साथ इस कनेक्शन में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो अब ये कॉन्फिडेंस लाकर आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के बारे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। पुराने जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी बातें रही हैं आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। जो हमेशा ही आप लोगों के बीच में झगड़े के कारण रहे हैं, जो भी चीज़ें, उन चीज़ों को फाइनली ये लेट गो करने के लिए तैयार है। सेपरेशन, आपकी कद्र समझ आ गई, आपकी वैल्यू समझ आ गई, आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, खालीपन है, अधूरापन है। जो आप हमेशा इनको बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत साथ दिया है, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, उन एनर्जीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। वो एनर्जीज़ इनकी लाइफ से मिसिंग है इस समय।
कहीं ना कहीं आपकी यादें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में इस समय है। आपकी छवि, आपकी यादें, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन सबको देख देख कर काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ही कंप्लीशन है, इस प्यार को नहीं समझ पाए, उस चीज़ का रिग्रेट है। क्यों ये चीज़ें दूरियां बनाते रहे, क्यों एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ते को, जिसमें एक सोल टू सोल एक बहुत गहरी बॉन्डिंग थी, एक अट्रैक्शन था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी थी, जहाँ आप इनको कंप्लीट करते थे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, जहाँ एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर था, भविष्य था, उन चीज़ों को क्यों इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया? क्यों ये बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश माइंडसेट में हो गए, जहाँ पर इन्होंने आपके सेल्फलेस इमोशंस को नहीं समझा, प्यार को नहीं समझा? तो अब ये रीयूनियन में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, न्यू बिगनिंग है यहाँ, काफ़ी पैशनेट है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज है, क्लैरिटी है, विजन क्लियर है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है, और एक फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कि पैशन है, कि एक्शन में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। कुछ ना कुछ जेस्चर ये दे सकते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए। लौटने की एनर्जीज है, नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा है, आपके बिना बहुत डीपली हर्ट हैं, बर्डन्ड हैं, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है वहाँ पर। ये बहुत इम्पल्सिव भी हो सकते हैं पर्सन, कि अब ये आपकी तरफ रीच आउट करना है, अब रुकना नहीं है, वो वाली एनर्जीज है। पहले भी इम्पल्सिव वे में इन्होंने एक्शन लिए होंगे, जहाँ पर सुनना नहीं है, अब इस बारे में कि नहीं आपके साथ आगे बढ़ना है, तो अब वो एक रेस्टलेसनेस है, काफ़ी स्पीड से इनकी तरफ से एक्शन आ सकता है आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स, कंप्लीशन में नहीं आना था, झगड़े करने हैं, परिवार के लिए झगड़े करने हैं, दुनिया के लिए झगड़े करने हैं, जहाँ कमिटमेंट की बात है, जहाँ फ्यूचर की बात है, जहाँ आप इनको खुशियाँ दे रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, वो चीज़ों को नहीं देखना है, सब चीज़ों में खामियां निकालनी है। तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा था, इमेच्योर माइंडसेट था, कह सकते हैं बहुत इमेच्योरिटी से इन्होंने कनेक्शन को हैंडल किया, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, आपके बिना बहुत बर्डन है और आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं ये। कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप दोनों का कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा गहरा बंधन है कि ये इतना डिस्टेंस बनाने के बाद, इतने झगड़े करने के बाद, इतना नेगेटिव होने के बाद भी ये आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, आप ही को मिस करते हैं, आप ही को याद करते हैं, और आप ही के साथ कहीं ना कहीं इनकी दिल दिमाग में कुछ इमेजिनेशंस क्रिएट हो जाती होंगी आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर। चलिए देखते हैं फॉरगिवनेस क्यों आया है। स्ट्रेंथ ला रहे हैं, आपको फेस करने की स्ट्रेंथ ला रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं, जिस तरह से इन्होंने पास्ट में आपको मैनिपुलेट किया है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास है इस कनेक्शन में, जो आप प्रोटेक्टिव रहे थे, केयरिंग रहे थे, ये नहीं सुन रहे थे, तो अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके केयर को, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, और आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। किसी तरह का कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं। बहुत समय से वेटिंग एनर्जीज में देख रहे हैं, आप पीपल नजरें हैं, और आप ही के साथ स्टेबल फ्यूचर है, आप ही के साथ ग्राउंडेड फील करते हैं, वो चीज़ भी ये महसूस कर पा रहे हैं। यू कैन डू दिस, आपकी तरफ बढ़ना है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से। रेस्टलेसनेस है, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना है, जो इनके सामने आएगा उन चीज़ों को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक्शन लेना है, बैलेंस क्रिएट करना है, कम्युनिकेट करना है, स्टेबल वे में इस कनेक्शन को आगे ले जाना है। एक स्टेबल ऑफर इनकी तरफ से आपके लिए आता नज़र आ रहा है। लव, बिलीव्स, बहुत समय हैंग रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस जो है, इनका जो माइंड सेट रहा है शुरू से, बचपन से जिस तरह से पले बड़े हैं, जो भी इनकी बिलीव्स रही हैं, वो कहीं ना कहीं टूटी हैं। जहाँ पर इन्हें शायद लगता था सिर्फ एक प्रैक्टिकल कनेक्शंस ही होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक गिव एंड टेक वाले रिलेशन होते हैं, कहीं प्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता, जस्ट कैजुअल कनेक्ट्स होते हैं, या जस्ट दो लोग जुड़ते हैं
एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ नीड के चलते। वहाँ पर इनको रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ आपके प्यार ने इनकी सोच को बदल दिया है। एक अवेकनिंग है, एक अवेकनिंग से गुजरे, जहाँ पर ये डीप रियलाइजेशन कर पा रहे हैं, बाकी लोगों से आपको कंपेयर कर पा रहे हैं, जहाँ समझ पा रहे हैं कि आपका प्यार बहुत सच्चा था। इन्होंने आपसे दूरियां बना ली बाकी रीजंस देकर, बट वहीं पर ट्रैप्ड हैं, वहीं स्टक हैं, दूर होकर भी दूर नहीं हो पा रहे। कम्युनिकेशन बहुत जल्द आप लोग रिसीव करेंगे, बार बार कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, तो कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है। रिलीज़ योर पास्ट, रिलीज़ योर पास्ट। कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, जो पास्ट में कनेक्शन पर वर्क नहीं कर रहे थे, अब रीयूनियन में आना है, आपके लिए एफर्ट्स डालने हैं। इस कनेक्शन के लिए जिन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन सब के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स, न्यू बिगनिंग की वाइब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आने वाले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए। 6 दिन या 6 के हिसाब से 15 डेज़ लगा लीजिए, 24 डेज़, वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। आगे क्या रहेगा? बिल्कुल एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। कम्युनिकेशन अगेन है, 8 डेज़ की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। जो ये धोखा देकर आपसे दूरियां बना रहे थे, इनकी लाइफ में किसी तरह के रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। जिनके लिए इन्होंने दूरियां बनाई थी, वहीं पर किसी तरह का धोखा मिल सकता है। कम्युनिकेट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपकी तरफ आएगा कि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक काफ़ी बदलाव के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे। ये जो पुरानी इमेच्योर एनर्जीज़ है उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का एहसास करके ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ है। तो होपफुल रहिए, आपके साथ न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल ऑफर है, कमिटमेंट है, बैलेंस आता नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।